Today our topic is reported speech. Reported speech is also called indirect speech. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है, डायलॉग चल रही हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में वीडियो में दिखेगा कि डिफरेंसेस आपको दिखेगा डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो आपको जो सेंटेंसेस मिल जाती है वो इन्वर्टेड कॉमास में मिल जाती है, करेक्ट, क्योंकि वो किसी की कही हुई डायलॉग है, इन्वर्टेड कॉमास मिल जाती है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप उसे कन्वर्ट करते हो तब आप वो इन्वर्टेड कॉमास निकाल देते हो। आज हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जब आपको एक डायलॉग दिया जाएगा, फुल फ्लैश डायलॉग दो जन के बीच में, तब आपको उसे किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलनी है या रिपोर्टेड स्पीच में उसे बदलनी है। यहाँ पर मैंने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कुछ आपको लिखा हुआ है पॉइंट्स। In order to report a dialogue, one should be well versed in changing sentences from direct speech to indirect speech. Of course, we need not reproduce the actual words of the speaker exactly. जब आपको एक डायलॉग रिपोर्ट करने बोलते हैं, यानी कि एक डायलॉग आपको दिया जाता है, आपको उसे रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो सेंटेंसेस को कम्प्लीटली उसी तरीके से लिख देना है। नहीं, आपको सिर्फ वो मीनिंग कन्वे करना है, जो उस डायलॉग में जो मीनिंग जो बातें हो रही है उसकी जो मीनिंग है, आपको सिर्फ वो बताना है। आपको एग्जैक्ट सेंटेंसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच कब यूज़ करते हैं? Sometimes someone says a sentence, for example, I am going to the cinema tonight. Later, maybe we want to tell someone else what the first person said. ठीक है, तो आपसे किसी ने बात की हो या आपने किसी और दो जन के बारे में बीच में जो बात हुई वो आपने सुनी हो, वो आपको एक थर्ड पर्सन को बताना है बाद में, तब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हो, राइट? या तो आप उसे रिपोर्टेड स्पीच के तरीके से उसे प्रेजेंट करते हो। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, ठीक है। ये अब सपोज कर लो एक लड़की ने ये सेंटेंस कहा है, तो आपको अगर ये थर्ड पर्सन को बोलना है तो आप किस तरह बोलोगे? शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द सिनेमा दैट नाइट, ठीक है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करनी है, इसकी सारी स्टेप्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वीडियो में मिल जाएगी। ओके, सो हियर वी हैव अ वेरी बिग डायलॉग, लाइक यहाँ पे आपको 6-7 लाइन की एक डायलॉग है, ठीक है। किसके बीच में? माइक और लिज। माइक लड़का है, लिज लड़की है, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है, राइट। तो इसे आपको कन्वर्ट कर देना है। सो हम अभी इसी वक्त साथ में ट्राई करेंगे इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो वेयर इज दिस डायलॉग बिगिनिंग? माइक बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर लिज? आई हैवंट सीन यू सिंस जून। बोल रहा है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने तुझे जून से देखा नहीं है। तो अभी सपोज करो आप माइक और लिज का कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हो और आपको एक थर्ड पर्सन को बताना है कि ये दोनों ये बातें कर रहे थे, सॉरी पढ़ नहीं रहे, आप सुन रहे हो, ऐसा सपोज करो। और आपको ये जो इनके बीच में जो बातें हुई वो आपको एक तीसरे पर्सन यानी आपको अपने एक फ्रेंड को बताना है, तो आप किस तरह से बोलोगे? सबसे पहले माइक ने लिज को ऐसा पूछा था, ऐसा बोलोगे आप, राइट। तो आप उसे पुट डाउन करो, लिखो, माइक आस्क्ड लिज what she was doing there and he said he had not seen her since June, ठीक है। माइक asked लिज, मतलब माइक ने लिज से पूछा, what was she doing there, वो वहां पे क्या कर रही थी, and he said, और उसने ये भी बोला है ना, that he had not seen her since June, यानी कि उसने अब तक जून से उसे देखा ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगी और आप वहां पे दैट लगा देते हो, यही सिखाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फिर यहाँ पे लिज रिप्लाई दे रही है, ठीक है। वो क्या बोल रही है? आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई हॉलीडे इन आयरलैंड, मैं आयरलैंड से जस्ट वापस आई हूँ। तो आप वो कैसे लिखेगी? वो कैसे लिखोगे आप? लिज एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हर हॉलीडे इन आयरलैंड, ठीक है। लिज एक्सप्लेन्ड या लिज रिप्लाइड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन किया उसने या रिप्लाई दिया, ठीक है। लिज एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड जस्ट केम बैक फ्रॉम हर हॉलीडे। फिर अब आगे माइक उसे क्वेश्चन कर रहा है, ओके, माइक इज क्वेश्चनिंग हिम। तो माइक क्या बोल रहा है? माइक आस्क्ड हर, डिड यू एंजॉय इट, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से लिख लोगे?
Mike asked her if she had enjoyed it. ठीक है, Mike asked her या Mike asked if she had enjoyed it. फिर यहाँ पे लिज बोल रही है आई लव आयरलैंड एंड द आयरिश पीपल आर सो फ्रेंडली. तो उसमें वो आप कैसे लिखोगे, लिज टोल्ड हिम दैट शी लव्ड आयरलैंड एंड द आयरिश पीपल हैड बीन सो फ्रेंडली. ठीक है, हैड बीन यानी कि वो अपने तब की बात बता रही है जब वो हॉलीडे करी थी, और आप ये फिर से आप एक थर्ड पर्सन को बता रहे, तो आपको इसे टेंस बदल के बोलना है. उसके बाद माइक उसको फिर से क्वेश्चन कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अपना, अगर आपको और थोड़ा बेटर तरीके से लिखना तो आप इस तरह से लिख सकते हो, माइक वांटेड टू नो, ऐसे पूछ सकते हो, या फिर आप सिंपली भी लिख सकते हो माइक आस्क्ड इफ शी हैड गॉन टू द विक्लो माउंटेन्स. ठीक है, माइक आस्क्ड इफ शी हैड गॉन टू द विक्लो माउंटेन्स. तो फिर से लिज बोल रही इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, आई कैन शो यू सम पिक्चर्स. उसके बाद वो एक और सवाल कर रही है, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो. तो इसे आप किस तरह से लिखोगे, पहले तो वो यहाँ पे रिप्लाई दे रही है लिज सेड इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप. तो आप उसे कैसे लिखोगे, लिज सेड दैट इट हैड बीन हर फर्स्ट ट्रिप. ठीक है, एंड उसके बाद उसने ये भी लिखा है कि वो पिक्चर्स भी दिखाएगी उसे. तो बोल रही है एंड दैट शी कुड शो हिम सम पिक्चर्स. यहाँ पर कैन है तो कैन का कुड हो जाएगा. ठीक है, ये लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो आप कुड कर दोगे. एंड शी कुड शो हिम, वो यू बोल रही है, यानी यू वो किसको बोल रही है, माइक को बोल रही है, तो वो प्रोनाउन यू क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा. एंड शी कैन शो हिम सम पिक्चर्स. उसके बाद आप इसके लिए क्या लिखोगे, एंड देन शी आस्क्ड हिम, एंड देन शी आस्क्ड हिम if he was doing something the next day. ठीक है, टुमारो बोल रही है तो आप अगर ये थर्ड पर्सन को बोल रहे हो तो आप किस तरह बोलोगे, नेक्स्ट डे. ठीक है, आप टाइम को बदल दोगे यानी कि जो वर्ड यूज किया उसे आप चेंज करोगे. तो आप यहाँ पे बोलोगे एंड शी आस्क्ड हिम if he was doing something the next day. माइक रिप्लाइड बोल सकते हो या माइक एक्सप्लेन्ड. ठीक है, माइक ने क्या बोला उसको, आई मस्ट अरेंज ए कपल ऑफ थिंग्स बट आई एम फ्री टू नाइट, यानी कि मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है लेकिन मैं आज रात को फ्री हूँ. तो माइक एक्सप्लेन दैट ही हैड टू अरेंज या ही मस्ट अरेंज, आप ये भी लिख सकते हो, हैड टू अरेंज भी लिख सकते हो, मस्ट अरेंज भी लिख सकते हो, बोथ आर गुड. आप लिखोगे माइक एक्सप्लेन या माइक रिप्लाइड ही हैड टू अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स बट ही एडेड दैट ही वाज फ्री एट नाइट. उसने ऐड किया ना ये सेंटेंस, तो आप क्या लिखोगे, बट ही ऑल्सो सेड, ऐसा भी लिख सकते हो, बट ही एडेड दैट ही वाज फ्री एट नाइट. फिर यहाँ पे लिज क्या बोल रही है उसे, यू माइट कम टू माई प्लेस, कि वो उसको बोल रही है कि तू मेरे घर आ सकता है. व्हाट टाइम शैल वी मीट, और उसे एक और सवाल करिए कि हम कितने बजे मिले. तो आप इसको यहाँ पे किस तरह से लिखोगे, आप ऐसे लिख सकते हो लिज सजेस्टेड, आप सेड भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा आपको अपनी स्किल्स बतानी है या थोड़ी बेटर आपको बताना है कि रीड करने वाले को लगे कि हाँ इसने काफ़ी अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया है, तो आप थोड़े बेटर वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि किंग ऑर्डर्ड, लिज एक्सप्लेन्ड, लिज सजेस्टेड. ठीक है, अगर एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो आप बोल दोगे लिज एक्सक्लेम्ड. ठीक है, ये सारी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हमेशा सेड यूज करने से अच्छा है आप कोई डिफरेंट वर्ड्स ऐसे यूज करो, यानी कि आप उनके एक्सप्रेशन बताना चाहते हो उसके थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लिज सजेस्टेड दैट ही माइट कम टू हर प्लेस. ठीक है, लिज ने सजेस्ट किया कि वो उसके घर मिल सकते हैं, दैट ही माइट कम टू हर प्लेस and asked him
what time they would meet. ओके सो वो उसे सजेस्ट करती है कि हम यानी वो दोनों लिस के घर मिल सकते हैं, प्लस वो ये भी पूछ रही है एंड ऑल्सो आस्क्ड हिम व्हाट टाइम दे वुड मीट। ठीक है, शैल विल उसका आप वुड और शुड बना देते हो, एट व्हाट टाइम दे शुड मीट या दे वुड मीट। फिर माइक उसको क्या पूछता है, आई माइक उसको क्या बोल रहा है, आई विल बी देयर एट 8। उसके बाद वो फिर से एक और सवाल करता है, इज इट ऑल राइट। ठीक है, वो उसको पूछता है मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, ये ठीक है ना, ऐसा वो पूछ रहा है। तो आप उसे कैसे लिखोगे, माइक सेड he would be there at 8 and then he asked if it was right. Okay, so this was the conversion of this dialogue between these two people. तो आपको ऐसे छोटी छोटी बातें याद रखनी है। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो वीडियो है वहाँ पर आपको स्टेप्स दिए, बहुत ही क्लियरली आपको स्टेप्स बताया है कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप उसी स्टेप्स को ध्यान रखोगे एंड कौन से टेंस में बदल जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्ब की यूसेज कैसे करनी है, वर्ब्स कैसे बदलनी है, एंड इन्वर्टेड कॉमास को कैसे हटाना है, एंड जो टाइम टाइम वाले जो वर्ड्स होते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, ये सबको आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। एंड जैसे मैंने आपको बोला किंग हो या कोई ऐसे ऑर्डर देने वाला कोई इंसान हो तो आप ऑर्डर्ड लिखो। ठीक है, अगर सपोज करो किसी ने चिल्लाया है, वो डायलॉग में अगर कोई चिल्ला रहा है तो आप उसे ऐसा भी लिख सकते हो कि शी शाउटेड। ठीक है, शी स्पोक इन अ लाउड वॉइस। आप ऐसे सब एक्सप्रेशन डाल सकते हो जिससे रीड करने वाले को पता चले कि वहाँ पे जो ये सीन हो रहा था वो असली में किस तरह से हो रहा था, उसको सारी एक्सप्रेशन वो मिल जाए। ठीक है, thank you so much for joining the class. Here you have a dialogue between two boys, that is Rama and Hari. They are having a conversation जहाँ पे रामा आपको दिख रहा है वो कुछ questions पूछ रहा है हरी से और हरी उसके आंसर्स दे रहा है। ठीक है, सो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और बोल देंगे कि आपको इसे कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप किस तरह से करोगे, सिंपली में आप पुट डाउन कर लोगे कि रामा आस्क्ड हरी did he had go to school that day, to which Hari replied no, and Rama asked why, and Hari said because he was not feeling well. इस तरह से लिख दोगे, राइट। देखिए यहाँ पर आपको आंसर्स है। रामा आस्क्ड हरी इफ ही हैड गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, पास्ट टेंस में आप लिखोगे क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है। हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव, इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हरी ने वहां पे क्या बोला है, हरी का डायलॉग क्या है, नो। नो मीन्स नेगेटिव आंसर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे यूज किया कि हरी रिप्लाइड इन नेगेटिव। रामा आस्क्ड व्हाई ही डिड नॉट गो, तो रामा ने फिर से पूछा, तो आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो, रामा फर्दर आस्क्ड, FURTHRE, फर्दर आस्क्ड व्हाई ही डिड नॉट गो, मतलब फिर से पूछा। ठीक है, तो आप अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स यूज करके ऐसे आप वर्ड्स ऐड कर सकते हो जिससे आपका जो आंसर है वो थोड़ा और प्रेजेंटेबल और बेटर रीडेबल लगे, जो रीड कर रहा है उसे अच्छा लगेगा कि हाँ इसने जो कन्वर्जन किया वो काफ़ी अच्छे से किया है। हरी अगेन रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो हरी ने रिप्लाई किया कि वो नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एक डायलॉग है एक किंग और उसके मैसेंजर के बीच। तो किंग पूछता है इज माई सन डेड, मैसेंजर उसका जवाब देता है नो सर थैंक गॉड। फिर किंग उससे फिर से पूछता है इज ही सेफ एंड साउंड, यानी कि वो अब सेफ है और मतलब वो ठीक तो है ना। मैसेंजर बोलता है नो सर ही इज इन ग्रेट ट्रबल एंड बैडली नीड्स योर हेल्प। तो किंग उसका क्या जवाब देता है, लेट द बॉय डू हिज बेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर आपको कन्वर्जन किस तरह से करना है। द किंग आस्क्ड इफ हिज सन वाज डेड, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो द किंग आस्क्ड हिज मैसेंजर इफ हिज सन वाज डेड। ठीक है, वॉज क्यों, क्योंकि डेफिनेटली पास्ट टेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा, आस्क्ड इफ हिज सन वाज डेड। द मैसेंजर थैंक्ड गॉड एंड रिप्लाइड। ठीक है, यहाँ पर मैसेंजर क्या कर रहा है, गॉड को
थैंक गॉड कर रहा है, यानी कि गॉड को थैंक यू बोल रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखोगे द मैसेंजर रिप्लाइड नो सर थैंक गॉड, इस तरह से नहीं, आपको पहले लिखना है कि उसने थैंक गॉड किया, ठीक है, यानी कि वो एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर वो बता रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारे प्रिंस को वो एकदम सेफ है। तो द मैसेंजर थैंक्ड गॉड एंड रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट, यानी कि नो, उसने नो बोला ना यहाँ पे, नो बोला तो यानी कि वो सेफ, यानी कि वो मरा नहीं है। द किंग अगेन आस्क्ड इफ ही वॉज सेफ एंड साउंड, फिर उसने फिर से पूछा है ना किंग ने, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि ही अगेन आस्क्ड इफ ही वॉज सेफ एंड साउंड, ये जो किंग का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पुट डाउन करो। टू विच द मैसेंजर रिप्लाइड इन नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि यहाँ पे उसने नो सर लिखा है, इसलिए हमने लिख लिया रिप्लाइड इन नेगेटिव। एंड सेड दैट ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल एंड बैडली नीडेड हिज हेल्प, और साथ में उसने क्या बोला कि वो जो उसका बेटा है वो बहुत ट्रबल में है और उसको हेल्प चाहिए। बट द किंग ऑर्डर्ड टू लेट द बॉय डू हिज बेस्ट, तो किंग है, ठीक है, तो किंग क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ऑर्डर्ड, ठीक है। रिप्लाई नहीं बोलेंगे क्योंकि मैसेंजर ने उसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, कोई सवाल नहीं किया है जिसका वो जवाब दे रहा है या रिप्लाई कर रहा है, वो ऑर्डर देगा क्योंकि वो किंग है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ऑर्डर्ड। बट द किंग ऑर्डर टू लेट द बॉय डू हिज बेस्ट।